मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका बैठेगा सटीक दाव? क्या शिवराज का फिर चलेगा जादू, या आपकी बात कांग्रेस साबित होगी असरदार? आजाद समाज पार्टी की मेहनत है कितनी दमदार, सपा बसपा कितना करेगी कमाल? राजनीतिक दलों के वादे, जनता के इरादे, आखिर किसकी पूरी होंगी मुरादें? जी न्यूज़ भारत पर देखिए विशेष शो किस्सा कुर्सी का, रोजाना जी न्यूज़ भारत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ विजयराम आजाद। आज किस्सा कुर्सी में हम हैं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा नेता हमारे साथ के श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल को स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका भी जो आप यहाँ आए। तो सर, जो है आपने भाजपा छोड़ दी, और भाजपा छोड़ने के बाद क्या आप चुनावी तैयारी में हैं? एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जब जिसके प्रति अपना आकर्षण होता है, अपना भरोसा होता है, अपना विश्वास होता है और अपनी निष्ठाएं होती हैं, और जिसको अपन ने खुद खून पसीने से सींच करके जिस पेड़ पौधे को, बगीचे को लगाया, जिस तो जब कभी कोई अपना जिसको बहुत सम्मान देकर के खड़ा किया हो और उसकी गतिविधियां जिन सिद्धांतों पर चली हों, वो गतिविधियां गड़बड़ हो जाए, वो पाखंड, आडंबर, ढकोसले, ढोंग इसमें उलझ जाए, तो फिर मुझे लगा कि तुलसीदास जी ने तभी ऐसी बदलने वाली प्रवृत्ति के प्रति लिखा होगा कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम। अपना कितना भी प्रिय हो, अगर वो अपने मूल सिद्धांतों से भटकता है, अगर वो अपनी मूल अवधारणा को छोड़ करके जाता है, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि जिसको लेकर के हम चले थे उससे भटक करके और अपने पुराने कार्यकर्ताओं की गाढ़ी खून पसीने की मेहनत पर पानी फेर करके, और आने वाले आयातित लोग, आया राम गया राम जैसे लोग, ऐसे लोग जो कभी पार्टी के सिद्धांत और रीति नीति से कोई मेल नहीं खाते, उसके प्रति कोई विचारधारा के प्रति संवर्धन करने की जिनकी मानसिकता नहीं है, अगर उनके प्रति इनका भाव जागृत होता है, स्नेह का भाव जागृत होता है, तो ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वाले लोग उस संगठन को छोड़ना चाहिए। मुझे तकलीफ हुई छोड़ने में, 46 वर्ष का उस विचारधारा को जीने का लंबा अनुभव और कई प्रकार की कहानियाँ हैं, और इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। जहाँ तक चुनाव लड़ने का मामला है, सर्वे, रायशुमारी, इन सब में अच्छी स्थिति में पाने, और जो तो उनको पता है जरूर ये भाग्य लिखा है और किस प्रेशर में लिखा है ये भी पता है, और किस कारण लिखा, प्रेशर भी किस टाइप का। कैसा प्रेशर? मतलब नहीं, प्रेशर ये कि जो सर्वे में कहीं नहीं है उस व्यक्ति को बल उठा करके उसको टिकट देना, जहाँ जिसकी दीवार पर इबारत लिखी हुई हो कि ये 25,000 रुपये हारने वाली सीट है, इसका टिकट बदला जाएगा, मध्य प्रदेश में हम गुजरात पैटर्न लागू करेंगे, और सर्वे 3 सर्वे, 2 सर्वे, 5 सर्वे सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, मध्य प्रदेश की एजेंसी, और उसके बाद अगर उसको आगे दिया जाता है तो प्रेशर काम किया है। अब वो प्रेशर किस प्रकार के हैं बाजार में चर्चाएं हैं। तो चुनाव जो आप लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? मैंने कहा ना कि हम किसी पार्टी के सहारे नहीं, बहुत करली अर्दली, सबसे बढ़िया निर्दलीय। इस बार निर्दलीय में एकदम निर्दलीय चुनाव लड़ने, कल फार्म भरने। ऐसी क्या बातें थी जो आपको भाजपा की पसंद नहीं आई और जिसकी वजह से आपने इस्तीफा दिया? बातें यही थी, या फिर टिकट का ही केवल मामला था? बातें यही है, पिछली बार भी यही हुआ। मुझे लगा 2013 में जो व्यक्ति 17,000 से चुनाव जीत करके आता हो, उसका टिकट काट दिया गया। हमने कहा चलो शायद कोई एंटी इनकम्बेंसी समझ में आई हो, कोई सर्वे में पीछे रह गया होगा, और उसके बाद हम 8,500 शहर से जीते। हम नगर पालिका का 5 वर्ष काम करके आए 2010 तक,
3 साल हम नहीं थे, 13 में मुझे लोगों ने 17,000 से जिताया, और जो 10 वर्षों से काम कर रहे थे उनको जब टिकट मिला तो वो नगर से 10,000 वोटों से हारे। माना वो भारतीय जनता पार्टी का जो ज़्यादातर ताकत मानी जाती थी, एक तरह वो शहरी मानी जाती थी, नगर क्षेत्र भाजपा का मजबूत माना जाता था। हम वहाँ 10,000 से लूज हो गए, 10,000 वोट भाजपा का कम हुआ। जहाँ एक तरफ जीते थे वहीं दूसरी तरफ हारे भी है। मतलब ये तो अभी किसके कुकर्मों के कारण 22 साल बाद हमारी मध्य प्रदेश, 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका टीकमगढ़ से चली गई, किसके कुकर्मों के कारण चली गई? तो क्या, और उसके बाद भी वही व्यक्ति और परिवारवाद, एक आपका जनपद अध्यक्ष भी, मंडी में भी, विधायक भी, और ये क्या नगर पालिका मैं मेरा परिवार, मैं मेरो पावनों, ये सब और ये दुहाई देती कि हम परिवारवाद को नहीं बढ़ने देंगे, ये नहीं करने, एक ही घर में 4-4 पद। तो ये सब एक बार बर्दाश्त किया, दूसरी बार बर्दाश्त, तो अब जब सिर से पानी ऊपर हो गया तो मुझे लगा कि ये केवल आडम्बर, पाखंड और बेहतर में की पॉलिटिक्स के सामने झुक जाने वाले लोग हैं। ये कभी जीवन में अच्छे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, या इनके ये दूसरे प्रेशर के कारण बढ़ नहीं पाएंगे, और ये दब करके बैठ जाते हैं। ऊपर जो निर्णय करता है वो भी पता नहीं किस मानसिकता के, हमको कहेंगे कि नहीं सर्वे के आधार पर होगा, और फिर एक के आगे बस दब गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, एकदम। क्या मुद्दे जो है आप लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो जो है पार्टी का उनको सपोर्ट रहेगा, और दूसरी तरफ आप जो है निर्दलीय अगर नहीं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? 5 साल नगर पालिका रहा, शहर के लोगों को पता है, टीकमगढ़ के लोग जानते हैं कि श्रीवास्तव शहर में निकल जाता है ना, तो लोग आज भी बच्चा से लेकर के बूढ़े हो, कोई मेरे लिए जातिवादी का बनेगा, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, हरिजन है कि आदिवासी है कि कौन है, या बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, के श्रीवास्तव सबके बीच में जाना पहचाना जाता है, सबके दिलों में बसता है। तो वो जनता आज भी मुझे प्यार करती है। तो सबने विकास देखा है। भीषण गर्मी के समय में, 3 साल की सूखा के समय में पीने के पानी का जब संकट मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बुंदेलखंड में भी था, तब टीकमगढ़ के लोगों को वो याद है कि श्रीवास्तव को पानी का परिश्रम, तो ये सबको याद है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करेगा। मैंने कहा था फिर मैं जब 2013 से 18 विधायक रहा, तो उनको ये भी पता है कि 18 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज, 16 हाई स्कूल केवल 5 वर्ष में, तहसील बड़ा गाँव को बनाना, समरदा को नायक बनाना, ये सब देखा है। पानी की समूह जल योजना बांसुधारा की, वो 165 गाँव टीकमगढ़ के अंदर है। इसको पूरा 3.5 साल तक संघर्ष करके और बजट की लेवल तक जा करके मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत करा करके, केवल बजट में हम शामिल नहीं करा पाए थे, वहाँ छोड़ के आज ये सबको होता है। आज शिलान्यास हुआ, ये होगा भाजपा की सरकार ने, लेकिन परिश्रम आपको बताया कि के श्रीवास्तव ही यहाँ तक पहुँचा के गया था। उसके बाद मेरा टिकट काटा, समझ में नहीं आया। और अभी 4200, 4000, 3000 से मुझे नहीं, इतने से जीता व्यक्ति, और वो फिर से टिकट पा गया। मैं 17,000 से जीतने वाला नहीं पा पाया। पिछली बार मैंने कहा था, तो ये सब तो है। बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि मेरे पैरों में घुंघरू बता दो, फिर मेरी चाल देख दो। लोगों ने चाल देख ही ली है, मैं परखा हुआ हूँ। और जो लड़ रहे हैं ना, 2 विधायक लड़ रहे हैं, एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान में अभी वर्तमान विधायक, और तीसरा में, हम तीनों में से सबके कार्यकाल लोगों की याद होंगे, गुंडागर्दी का भी याद है, भ्रष्टाचार का याद है, थाने पिट गए, चौकियाँ पिट गई, रोजगार, ग्राम पंचायत, पटवारी, सब लोगों को भत्ता देना पड़ रहा है, हफ्ता देना पड़ रहा है, राशन कोटा, सबसे वसूली 2 ट्रॉली, 1 ट्रॉली लगा रहे हैं आपकी वसूली जो है चल रही है। चली। हम मुंह बंद करके मर्यादाओं में बंधे थे भारतीय जनता पार्टी के। कभी एक बार टीकमगढ़ में पूरे 5 दिन दीपावली के त्यौहार के समय में इसकी मनमानी के कारण कचड़ा पूरे शहर को कर दिया। मुझे लगा कि ये तो नहीं चलेगा, फिर मैं खुद झाड़ू लेकर के गया। तो अब ये जो कचरा है ना, और ये कचरा जो आया है, इस कचरे को साफ करने के लिए अब मुझे मैदान में उतरना पड़ा, और इसलिए लेकर जाकर के इस कचरे को साफ करेंगे। क्या लगता है रोजगार वो है वहाँ पर मिला है या फिर? देखिए, ये तो छोटा मुद्दा है, छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसके लिए यहाँ से विधायक, मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, किन पदों पर रहने वाले लोग कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मैं तो एक बार का ही विधायक हूँ, दूसरी बार तो मैं समझता हूँ कि
जो बड़े बड़े पदों पर 6 बार 8 बार 4 बार जीत करके गए हैं, मैं एक बार अपने कामों को गिना ले 7 साल करते हैं, जितना काम मैंने एक पंचवर्षीय में विधायक की में और एक पंचवर्षीय में मैंने नगर पालिका में किया, शायद जिन्होंने सांसद और मंत्री बनने के बाद भी इतना नहीं किया होगा जितना मैं करके आया। तो ये पलायन का दोष है, इसके लिए तो सबको मिल करके, और ये केंद्रीय छोटी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारी प्लानिंग अगली है कि अगर पहुंचा ठीक है। मुझे पता है कि निर्दलीय की बहुत बड़ी ताकत नहीं होती, अकेला जना भाड़ नहीं बहुत सकता, लेकिन भड़ मुझे की आँख तो फोड़ी देगा। अगर केके सिंह जी बूढ़े यहाँ से अगर विधायक बनते हैं तो क्या उसके बाद भाजपा में जाएंगे या फिर कैसे? देखिए ऐसा है कि नहीं बहुत गर्मी अर्दली सबसे बढ़िया निर्दलीय, तो किसी के जीतने के बाद मैं उसके कोई प्रेशर में बदलना नहीं चाहता हूँ। जो विचारधारा है वो जी रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, वो रहूँगा। लेकिन अब बंधन हो चुकी, मुझे पता है कि तुम्हें ठीक निर्णय कर नहीं पा रहा है, किसी बड़े नेता के प्रेशर में आ जाओगे, कोई दूसरे प्रेशर में आ जाएंगे, तो हम ठीक बात कह नहीं पाएंगे। इसलिए आप तो दया और कृपा पर राजनीति की नहीं है, अपनी दम पर राजनीति की, लोगों के बीच में समर्पण की राजनीति की है, लोगों के बीच में व्यवहार और सहजता की राजनीति की है, भ्रष्टाचार से दूर रह करके राजनीति की है। उसको कभी अपना हथियार नहीं बनाया, कभी देहरी एक पैसा भ्रष्टाचार के घर के अंदर जाने नहीं दिया, तब जाकर के लोगों का ये प्यार मुझे उमड़ता है, तब लोगों के दिलों में कि किसी और को बसता है। आप बात कर रहे हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात संघ की बात करें तो उसी का ही एक संगठन जो है राजनीतिक दल नहीं, ऐसा बिल्कुल भाजपा है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, यही है आरएसएस का एक जो है राजनीतिक संगठन। अगर कार्य राजनीतिक दल कहा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने वृक्ष जो है नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पहले तो जनसंघ, हिंदू माता होते, इसमें प्रचारक जरूर भेजे थे कि अच्छे लोग पहुंच जाए, अच्छे लोग एक विचारधारा को आगे बढ़ाए, अच्छे लोगों की जरूरत है, वो पहुंचे थे। कोई संगठन नहीं है, कभी कभी गड़बड़ करते हैं तो ये भी छोड़ देते। फिर दूसरी बात, अगर इनका संगठन मान भी लिया जाए, आप कह रहे हैं कि इन्होंने राजनीतिक संगठन नहीं है, अगर मान भी लेते तो मैं भाजपा छोड़ चुका हूँ, संघ की विचारधारा का मैं हूँ, ठीक है। अब संघ को लगता है उन्हें कोई हमारी सदस्यता पंजी पर 2 रुपये की 5 रुपये की काटी हो तो मुझे संघ से निष्कासित कर दो। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग कहते भी हैं, समय समय पर पता नहीं चलता है कि संघ भी कुछ सीटें जो है तय करता है। ऐसे बिल्कुल नहीं, संघ सीटें भी करता है अपने परामर्श। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में रहें, तो किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में अगर कहीं बात करने की जरूरत है तो हमें लगता है कि किसी को भी कह देना चाहिए, पत्रकार मीडिया को भी कह देना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए कि ये व्यक्ति अच्छा है तो आप भी आपकी पार्टी होगी क्या। तो ऐसी सब कहीं लगता होगा कि नहीं, ठीक व्यक्ति राजनीति में आए और ठीक व्यक्ति राजनीति में आएंगे तो काम भी अच्छा करेंगे, और गंदे आ जाएंगे तो उनसे अच्छे काम की कल्पना कैसे की जाएगी। तो कहीं कहीं सामाजिक जिम्मेदारी के कारण, राष्ट्र के प्रहरी होने के कारण उस संगठन को, तो मुझे लगता है कि वो अगर परामर्श देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि उनका बनाया हुआ राजनीतिक संगठन है। केके श्रीवास्तव यहाँ के एक बहुत बड़े चेहरा भी हैं और राज्य की राजनीति में पकड़ भी रखते हैं। क्या इनका भाजपा से अलग जाना किसी अन्य पार्टी के लिए या फिर कहा जाए तो कांग्रेस के लिए जो है अगर देखा जाए तो उनके प्रत्याशी जिताने का काम करेगा? वो जिनसे 40 साल के संघर्ष किया है उनके लिए केके श्रीवास्तव ने भाजपा छोड़ करके और अपने आप को दांव पर लगाया है। ये तो टीकमगढ़ को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। 40 साल संघ का स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा, राष्ट्रीय स्तर, जिले का उस समय का भाजपा का अध्यक्ष, जिस समय जनशक्ति यहाँ बनी थी, जिस समय संक्रमण काल था मध्य प्रदेश में, तब यहाँ भाजपा को संभालने की जिम्मेदारी संभाली है। तो ये उनके लिए नहीं आया है कि वो जीत जाए सो मैं मैदान में उतर रहा हूँ, खुद जीतने के लिए मैदान में उतर रहा हूँ, मैं अपनी लकीर बड़ी करने के लिए। मेरा ये नहीं कि ये हार जाएगा, अब तो मैं दिखाऊंगा कि तुम टिकट बांट सकते हो, दल अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जनता का दिल क्या काम करेगा वो दिखाने आया। लेकिन लोगों का कहना है कि इनके भी जो वोट हैं, इनके भी जो कार्यकर्ता हैं या इनके साथी जो हैं, कहीं ना कहीं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो भाजपा की ओर जाएंगे। वोट किसी की जेब में नहीं है। कोई ये कहे कि मैं 5000 वोट का मालिक हूँ, तो केके श्रीवास्तव से जब कोई पूछता ना, केके श्रीवास्तव को ये नहीं पता कि मेरा भाई, मेरे बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मुझे पता है अपने काम का भरोसा।
मुझे पता है लोगों की जो आंखों में देखता हूँ ना, तो उनका जो समर्पण है, उनका जो विश्वास है मेरे प्रति, उनको जो उम्मीद है के श्रीवास्तव, बस वही मैं आकलन करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब निकलूँगा तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास और लोगों का आशीष के श्रीवास्तव को मिलेगा। मेरे कार्यकर्ता कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये उनको सोचना है कि आज अगर असली भाजपा और फसली भाजपा, एक फसल चरने आई है, जो खड़ी फसल तैयार की हुई थी हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, एक उस असली भाजपा की तैयार की हुई फसल को चरने वाले फसली भाजपा, अब उनको कहाँ जाना है, ये असली भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि असली और फसली जो कभी भी, अभी पता है आपको, जिस समय 15 महीने की सरकार बनी थी और कांग्रेस की बन गई थी, तो उस समय यही लोग, ब्रजेंद्र सिंह अब आजकल नहीं है वो पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उनके माध्यम से कमलनाथ से टीकमगढ़ सीट को छोड़ने का आह्वान कर चुके थे कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा और इस सीट पर आप लड़के लड़के के टीकमगढ़ कर लीजिए। ये कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही थी, यहाँ के मैंने ये कभी भी मैंने कूदने वाले थे, लेकिन ये 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार चल गई होती ना, तो ये जो 10-12 साल में आए लोग थे ना, जो सत्ता के दम पे पकी पकाई फसल की तैयारी के दम पर जो आ गए थे ना, जो दौड़ करके वहीं भागने वाले थे, वहीं चढ़ो वंदना करने लग गए, भाई फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। अब अगर सरकार में 2-4 विधायकों की इधर उधर की हेराफेरी होगी तो कूद करके उधर भागेंगे, ये वही रहेगा। कुछ मैनिफेस्टो तैयार हुआ है क्या आपका? के श्रीवास्तव अपने आप में घोषणा होते हैं, के श्रीवास्तव अपने आप में मैनिफेस्टो है, लोगों को पता है कि ये क्या करने वाला है, पाँव चलने वाला व्यक्ति है, कब दौड़ जाए, कब चल जाए, कब सो जाए, कहाँ चला जाए, कहाँ चुना की लाइनें डालने लगे, कहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाने लगे, कहाँ टंकियाँ बनाने लगे, कहाँ बांध बनाने की कर बनाने करके उसके लिए संघर्ष करते, ये खुद घोषणा होती है। और कल आपका नामांकन है, नामांकन आप दाखिल कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं नामांकन की, और नामांकन जब आप करेंगे तो उस समय कैसा माहौल देखने को मिलेगा? रावण रथी विरथ रघुवीरा। अब ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से गाड़ी कमाई चरे चराए बछेरों की, वो एक रावण के पास विमान थे, सोने की लंका थी, और एक तरफ धरती पर बानर भालू की सेना के साथ रहने वाले रामचंद्र जी थे, जो पैदल चल रहे थे, पाँव में चप्पल भी नहीं थी। तो अब मेरी लड़ाई तो दोनों लोग, एक कांग्रेस से, एक अभी भाजपा से है, दोनों सोने की लंका वाले लोग हैं। वो रावण के पास जैसा रथ था ना, इनके पास भी ऐसे बहुत से सामग्री, सब प्रकार के इनके पास लोग, प्रलोभन देने वाले, खरीदने वाले, मारने वाले, गुंडागर्दी कराने वाले, सत्ता प्रशासन, ये सब इनके पास है। दारू बांटने वाले शुरू हो गई है, दारू बंटना, रुपया बंटना शुरू हो गया है, किसको क्या चाहिए, इसको तत्काल ये, उसको वो, ये सब दोनों के पास पर्याप्त सोने की लंकाएं बनी है। तो एक तरफ रावण रथी है और विरथ रघुवीरा, उस भूमिका में के श्रीवास्तव मैदान में जाने वाला है। क्या के श्रीवास्तव जो है प्रलोभन जनता के लिए देंगे चुनाव में? जनता के लिए प्रलोभन के श्रीवास्तव, मैंने कहा मैं तो खुद कंदमूल फल खाने की स्थिति में हूँ, वो रथों पर सवार होकर के लड़ने वाले हैं, मैं झोली फैला करके और रामचंद्र की घूमकर बनमन घूमने वाला ऐसी पैदल चल करके चुनाव मैदान में मैं क्या दूंगा किसी को। और लोगों को पता है, मेरा चुनाव जनता को लड़ना है, मुझे पैसा उनको ही लगाना है। ये वास्तव में झूठ नहीं बोला, आप पता कर लेना, जाइएगा क्षेत्र में, वो मेरा चुनाव जीतता है। महिलाओं के लिए जो है शिवराज सिंह चौहान ने 12,500 रुपये सिलेंडर में सस्ता कर दिया है। ये चुनाव को देखते हुए सिलेंडर सस्ता हुआ है कि वास्तव में जो है महिलाओं के लिए भी करें, आप कैसा देखते हैं? और वो जनता के सामने कुछ सिलेंडर, जनता के सामने सिलेंडर होगा, कोई संदेश जनता के लिए? बस अब जिन लोगों ने 5 वर्ष अभी भुगता है और जिन लोगों के गुंडागर्दी के पहले लोग सिर पर तौलिया रख करके दरखास्त लेकर के पाँव पड़ते जा रहे, सामने वाला देख मेरा कौन है, एक उनकी गुंडागर्दी, उनकी तानाशाही, उनके लोगों की वो, और दूसरे अभी का भ्रष्टाचार। अभी लोगों के मैंने कब किसके ऊपर कौन सा केस लग जाए, कब किसके घर के दरवाजे बुलडोर तक पहुँच जाए, कब किसको किस मामले में उठा लिया जाए, कोई किसी की अगर फेसबुक ID किसी का शेयर लाइक कुछ भी कर दे तो उसको कब धमकी दे करके कौन से मामले में फंसा दिया जाए। ये जो भुगता है ना 5 साल अभी, और उसके पहले दादाओं के मामले में, वो सबको याद है। और इसलिए इस जनता से केवल यही मेरा निवेदन है कि आपने 3 पूर्व विधायक के कार्यकाल देखे हैं,
किसका पसंद आया है। अभी तो सब आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आड़े तिरछे हो जाएंगे, पैर भरेंगे, माथा टेकेंगे, हम ये करेंगे, अब हमें माफ कर दो, वो गलती हो गई, वो हमें पता नहीं था, ये अभी सब कहेंगे। लेकिन पदों पर रहते हुए आपने किस भूमिका का निर्वहन किया, वो मैं तो नहीं कहूँगा ना कि मैं क्या करूँगा, मैं तो जैसा तब था वैसे अभी हूँ। तो ये चरित्र का जो बदलाव है, आज वोट के समय कुछ और वोट के बाद कुछ और, वो सबने देखा है। तो वो लोगों को याद कराऊंगा मैंने कैसे किया, मुझे कहाँ पकड़ दिया, कैसे बने। तो ये सब केवल यही कि ऐसे गंदे लोगों को राजनीति से हटाने के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है, और इसमें सब लोग आप हमारा साथ दीजिए। मैंने आपको बचाने के लिए, और हमने मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ 500-700 एकड़ जमीन टीकमगढ़ के आजू बाजू में सब जगह खरीद ली गई। आज मैं चुनाव मैदान में उतरा, और चुनाव मैदान में इसलिए उतरा हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के, मैं चुनाव मैदान में जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि हम अपनी ज़मीन बेच देंगे, लेकिन क्षेत्र के लोगों की ज़मीन, उनके गरीब के निवाले न चले जाएं। हम अपने बच्चों का निवाला छोड़ देंगे, हमने अपने बच्चों का निवाला दान कर देंगे, अपने बच्चों के निवाले को हम छीन लेंगे, लेकिन एक परिवार का हम अपना कुर्बानी दे करके कम से कम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों की ज़मीनें, आदिवासियों की ज़मीनों और उनके गरीबों के निवाले को तो कम से कम बचा लेंगे। इसलिए मैदान में उतरा। एक चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी भी लगी, लोगों ने बताया भी है कि अगर कोई पिता बेटी की शादी के लिए अगर आपके पास आ गया तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना आपने। साईं इतना दीजिए चाहे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा रह जाए। मैंने कोई उसके ऊपर एहसान या परोपकार नहीं किया। वो जिसके भाग्य में जो होता है वो अपने आप निकलता है, और इसलिए भेजने वाला भी वो आया है। तो किसने भेजा, किसने प्रेरणा दी, तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की प्रेरणा है। और फिर भगवान ने मुझे अगर इस योग्य बनाया है, कोई बहुत भाग्यशाली होता है जिसके दरवाजे पर 4 से 10, 15, 25 जोड़ी जूते आकर के ठहरते हो। तो मैं तो उनको भगवान का रूप मानता हूँ कि वो जूते पनैया मेरे लिए तो भगवान के रूप में, वो उनके चरण कमल हैं। तो इसलिए वो प्रेरणा ईश्वर की है, और मैं सहयोग करता हूँ। ऐसा ही सहयोग लोगों को मिलता रहेगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यह मैंने कविता या पंक्तियाँ केवल भाषण देने के लिए नहीं पढ़ी, अपने आचरण में उतारा है, अपने चरित्र में उतारा है, जमीन पर लोगों को इसका एहसास कराया है। तो देखिए, हमारे साथ थे पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी। कल इनका नामांकन दाखिल होना है। नामांकन दाखिल के बाद हम इनसे वास्तविक फिर और भी मुद्दे जो होंगे, जब ये चुनावी मैदान में जाएंगे और लोगों के कुछ सवाल होंगे, लोगों के कुछ जवाब होंगे, उनको लेकर के जो है फिर हम आपसे जो है रूबरू कराएंगे आपको। और आप देखते रहिए जी न्यूज़ भारत, विजय राम आज़ाद के साथ।